देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दिया हुआ है माइनस, यहाँ पे चेक, यहाँ पे देखो ए में, फर्स्ट के ए में क्या दिया हुआ है, तो ए में दिया हुआ है -30 और भागे 10। देखो, हम लोग क्या करते हैं किसी भी संख्या से, ठीक है, जब हम लोग भाग देते हैं, तो किसी संख्या से जब हम लोग भाग देते हैं तो देखो, अगर दोनों तरफ माइनस रहता है, क्या, दोनों तरफ अगर माइनस रहता है, तो हम लोग उसका आंसर जो लाते हैं वो किस में लाते हैं, प्लस में। दोनों तरफ माइनस रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक तरफ माइनस रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस में ही रहने देते हैं। तो बताओ इधर दोनों तरफ है या एक तरफ, एक तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे और 10 से 30 में भाग देंगे। तो 10 से 30 में कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। बी में देखते हैं इसका आंसर। जैसे देखो बी कैसे बनेगा, तो 50 भागे -5। अब बताओ यहाँ पे दोनों तरफ माइनस में है या एक तरफ है, एक तरफ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब एक तरफ रहता है तो हम लोग का आंसर किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले किस चीज का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। और 5 से 50 कितने बार में कटेगा, 10 दान में। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, सी जो दिया है, सी में क्या है, -36 भागे -9। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस और माइनस दोनों तरफ क्या है, माइनस है। तो जब दोनों तरफ अगर माइनस रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस लिखेंगे सबसे पहले तो, और फिर 9 से 36 में भाग देंगे, कितना आएगा, 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हाँ, +4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी जो दिया है, डी क्या दिया है, तो -49, -49 भागे 49। अब देखो, अगर किसी भी संख्या में उसी से अगर भाग दिया जाता है तो कितना आता है, एक आता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर 6 से 6 में भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा, एक बार में। अगर 10 से 10 में भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, ठीक है। उसी तरह 49 से अगर 49 में भाग देते हैं तो कितने बार में कट, 49 से 49 में भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा, एक बार में। और दोनों तरफ माइनस नहीं है, एक तरफ माइनस है, तो हम लोग किस चीज का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ई देखो, ई में क्या है, 13 भागे, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट है, और ये छोटे ब्रैकेट के अंदर -2 है, +1। अब देखो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 भागे जो है, इसको लिख लेंगे। और ब्रैकेट के अंदर जो है, अब देखो यहाँ पे -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 लिखेंगे, और यहाँ पे +1 है तो +1 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 13 भागे, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस, ठीक। तो दो में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, एक। और इस दोनों में से जो बड़ा होता है उसी का यहाँ पे चिन्ह लगता है। जैसे दो बड़ा है, दो के आगे किस चीज का चिन्ह लगा है, माइनस का, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट दे देंगे। अब देखो, हम लोग 13 में -1 से भाग देते हैं, तो सिंपल सा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 13 में भाग देंगे। 1 से क्या करेंगे हम लोग, 13 में भाग देंगे, तो कितना आएगा, 13। और यहाँ पे एक तरफ माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -13, ठीक है। अब एफ वाले में देखते हैं, तो एफ वाले में क्या दिया है, 0 भागे और -12। अगर किसी चीज में हम लोग 0 में भाग देते हैं, किसी चीज में हम लोग जी 0 में किसी चीज से भी भाग देते हैं, तो हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। हमारा आंसर कितना आएगा, 0।
नहीं, माइनस और प्लस जीरो के साथ क्या माइनस, ना ही माइनस लगता है और ना ही प्लस लगता है। जैसे जो शून्य होता है वो ना ही धनात्मक संख्या होता है ना ही ऋणात्मक संख्या होता है, ठीक है, और ना ही उसके आगे कोई माइनस का चिन्ह लगता है और ना ही उसके आगे कोई प्लस का चिन्ह लगता है, ठीक है। देखो, एफ, एफ के बाद जी, जी में क्या है, तो जी में दिया हुआ है -31 भागे बड़ा ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट में -30 और प्लस -1। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को तोड़ते हैं। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट के अंदर की चीजों को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो दिया है बड़े ब्रैकेट के अंदर जो दिया है, यहाँ पे क्या करेंगे, -30 और माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखो, -30 और -1, -30 और -1 मिलके क्या होता है, माइनस। देखो, माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस हो जाता है। लेकिन हमारा चिन्ह किस चीज का रह जाता है, बड़े वाले चीज का। तो 30 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 31। लेकिन दोनों माइनस में है, इसलिए चिन्ह किस चीज का रहेगा, माइनस का, ठीक है। अब ध्यान दो, -31 से -31 में भाग देंगे, ठीक है। तो -31 में माइनस, देखो दोनों तरफ माइनस रहता है, तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 31 31 कितने बार में कटेगा, एक बार में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, +31, हाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एच में क्या दिया है, एच में लिखा है कि बड़े ब्रैकेट के अंदर और -36, बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट और -36 और फिर भागे 12, आगे कितना दिया है, 3। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे -36 और भागे क्या है, 12 है। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ 12 से 36 में, अब बताओ दोनों तरफ माइनस है या एक तरफ है, एक तरफ है। तो यहाँ पे क्या उतारेंगे, माइनस, ठीक है। और 12 से 36 में गुना करेंगे, भागा करेंगे तो क्या आएगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो बाहर में क्या दिया है, वो भागे 3। अब 3 देखो, इधर माइनस है इधर माइनस नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ अगर माइनस है तो हम लोग का आंसर किस चीज में आएगा, माइनस में। और 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब आई वाले में देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट -6 +5 और भागे, भागे यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में दिया है छोटे ब्रैकेट -2 और +1, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ -6 है और यहाँ प्लस है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -6 + 5 बचेगा। और इधर भागे, इधर भी छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 और +1, ठीक। अब देखो, -6 है और +5 है, तो -6 और प्लस माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस मिलके माइनस होगा। और माइनस होगा तो 6 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा, 1। 6 में से 5 घटेगा, 1। अब चिन्ह किस चीज का रहेगा, तो ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 6। तो 6 बड़ा है, इसलिए 6 के आगे किस चीज का लगा है चिन्ह, माइनस का। तो हमारा आंसर जो होगा वो किस चीज में आएगा, माइनस में। अब फिर भागे, अब देखो, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। जब माइनस होगा तो दो में से एक घटेगा, दो में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, एक। और इस, अब देखो इसमें से कौन बड़ा है, दो बड़ा है ना, तो दो के आगे किस चीज का चिन्ह है, माइनस, तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो, -1 से और -1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। और 1 से 1 में भाग देंगे तो 1, हमारा आंसर कितना हो जाएगा,
प्लस 1, ठीक है।